ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अंतिम क्लास में मैंने आपको जैविकता के बारे में बताया था, है ना। जैविकता क्या है और पृथ्वी पर जैविकता का कैसा वितरण है। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा वीडियो आपको नहीं मिल पाया है। जहाँ तक कल मैंने आपको बताया था, है ना, जहाँ तक कल चर्चा हुई थी और उसी के आगे आज की वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैविकता क्या है। जैविकता मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच जो प्रजातियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, जैविकता कहते हैं। और जैविकता का के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसे आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, और यह शब्द जो है किसने प्रयोग किया था पहली बार, तो इसका उत्तर आपको मालूम होगा, W.J. रोसेन, है ना। एक वैज्ञानिक थे W.J. रोसेन कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं वाल्टर जे रोसेन, है ना। इन्होंने जैविकता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी पर जैविकता के वितरण की अगर बात करिएगा तो हमने एक चीज बताई थी कि जैविकता के लिए आवश्यक है दो महत्वपूर्ण चीजें। पहली चीज, उच्च तापमान होना चाहिए और उच्च वर्षा। जहां पर यह दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहां पर जैविकता में क्या होगा, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ होगी। पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जहां पे तापमान की प्राप्ति अधिक होती है ना। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान आपका कम मिलता है, इसलिए जैविकता में भी कमी पाई जाती है। यदि आप विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ बढ़े, या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दोनों ही तरफ बढ़ने पर आपका जैविकता में क्रमशः कमी होती जाएगी। और यदि आप एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपका साउथ पोल है, बीच में विषुवत रेखा है। यदि आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैविकता पहले बढ़ेगी और फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे आप दक्षिण ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्र में आएंगे जैविकता में क्रमशः कमी होती जाएगी, है ना। इतनी चर्चा जो है लास्ट की क्लास में आपकी हो चुकी थी। इसके आगे अगर देखा जाए, एक मिनट, पृथ्वी पर जैविकता के बारे में कल चर्चा हो चुकी थी। और इसके आगे अगर हम देखा जाए भारत में क्या है कंडीशन। भारत में जैव विविधता, ठीक है। भारत में जैविकता के दो मुख्य केंद्र हैं, दो मुख्य सेंटर माने जाते हैं, जिनको आप उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट के रूप में भी जानते हैं, है ना। जैविकता केंद्र को एक नाम दिया गया है उष्ण स्थल, या इसी को आप कहते हैं तप्त स्थल, या इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं हॉट स्पॉट, है ना। उष्ण स्थल, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, ये जो है भारत में जैविकता के केंद्र बिंदु हैं। मतलब हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो जैविकता की दृष्टि से समृद्ध होते हैं, है ना। भारत में दो क्षेत्र आपके होंगे। पहला, केरल में एक स्थान पड़ता है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट। और दूसरा क्षेत्र आपका होगा पूर्वी हिमालय, है ना। भारत में यह दो मुख्य हॉट स्पॉट हैं, जैविकता के केंद्र बिंदु हैं, जहां पर डाइवर्सिटी आपकी ज्यादा पाई जाती है ना। इस तरह से अगर आप कुछ मैपिंग करते हैं दक्षिण भारत की पोर्शन की, है ना, तो ये हिस्सा आपका जो है पश्चिमी घाट का है। हालांकि पर्वत में जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत के पर्वत, वहां पर मैंने आपको चीजें बताई हैं, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, है ना। और यहाँ पे आइएगा तो मेघालय में शिलांग, मतलब ये पोर्शन जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, ये 2 नंबर और 1 नंबर, यह दो क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर जैव विविधता की समृद्धि पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और पर्टिकुलर अगर देखा जाए, केरल में एक स्थान पड़ता है, केरल में एक जिला है जिसका नाम है पालक्काड कर लीजिए, या इसी को कहीं कहीं लिखा गया है पल्लेकड़, है ना। पल्लेकड़ जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का ही नाम है साइलेंट वैली, या इसी को आप कहते हैं शांत घाटी, है ना। हमने आपको ये बताया
कि भारत में जैव विविधता के दो समृद्ध क्षेत्र हैं जिनको आप हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं या उष्ण स्थल या तप्त स्थल के रूप में जानते हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट है और दूसरा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट में केरल में एक स्थान पड़ता है साइलेंट वैली, जो कि अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। दो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से बनते हैं। पहली चीज, ऑप्शन में आपको 4 राज्यों का नाम देगा, 4 राज्य आपको दिए जाएंगे। पूछेगा ये कि साइलेंट वैली नामक स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उत्तर आपका होगा केरल में। या पूछता है कि केरल का शांत घाटी नामक स्थान या साइलेंट वैली नामक स्थान पूरे विश्व में किस लिए जाना जाता है। तो उत्तर आपका होगा जैव विविधता की समृद्धता के लिए, जैव विविधता के लिए, अधिक डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो भारत में ये आपके 2 तप्त स्थल हो गए जहां पर जैव विविधता आपकी अधिक पाई जाती है। एक पश्चिमी घाट हो गया और दूसरा जो है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा 2 और क्षेत्र भारत में होंगे जो कि अन्य कम महत्वपूर्ण है ना। एक तो आपका होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक आपका है लक्षद्वीप। ये 2 क्षेत्र भी हैं जहां पर जैव विविधता आपकी पाई जाती है, जैव विविधता के लिए फेमस है ना। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में आपको चारों क्षेत्र दे, जैसे पूर्वी हिमालय दे, पश्चिमी घाट दे, अंडमान निकोबार दे और लक्षद्वीप दे। कहेगा कि भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, किस स्थान पर सबसे अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। उत्तर आपका होगा केरल में, केरल या पश्चिमी घाट या साइलेंट वैली। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। इतने का क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चला जाए। इसके बाद अगर देखा जाए जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए और जैव विविधता के संरक्षण की 2 मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 2 प्रकार की विधि आपकी अपनाई जाती है। कौन कौन सी विधि है और यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। पहली विधि है जिसे आप कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा आपका हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण, है ना। स्वस्थानीय संरक्षण और अपस्थानीय संरक्षण क्या है ये। स्वस्थानीय संरक्षण को आप कहते हैं इन सीटू और अपस्थानीय संरक्षण को अंग्रेजी में आप कहते हैं एक्स सीटू। ठीक है, क्या है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थान मतलब होता है स्थान का मतलब किसी जगह से है, स्व मतलब अपने से। स्वस्थानीय संरक्षण जैव विविधता संरक्षण की वह विधि है जिसमें किसी वन्य जीव अथवा किसी वनस्पति को उसके अपने स्थान क्षेत्र पे, उसके अपने निवास स्थान पे क्या कर दिया जाता है, संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसी विधि को आप क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण की वह विधि जिसमें आप किसी प्राकृतिक वनस्पति अथवा प्राकृतिक जीव जंतु को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी विधि को आप कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण विधि या इन सीटू, है ना। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्वस्थानीय संरक्षण वह पद्धति होती है जिसमें किसी प्राकृतिक जीव अथवा वनस्पतियों को उनके निवास स्थान में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसे आप क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं या इन सीटू पद्धति कहते हैं, इन सीटू सिस्टम कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। एक सीटू में क्या होता है, अपस्थानीय, अपस्थान मतलब क्या होता है कि जब किसी जीव की प्रजाति को बहुत ज्यादा खतरा होता है और उसके प्राकृतिक निवास में भी उसके अस्तित्व पे खतरा मंडराता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जीव की प्रजाति को उठाकर किसी अन्यत्र स्थान पर रखा जाता है और उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है।
इस पद्धति को आप क्या कहते हैं, अपस्थानीय पद्धति कहते हैं या एक्सीटू के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण जो इसका होगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, और एक आपका हो जाएगा एक्वेरियम, एक्वेरियम कांच के बड़े बड़े शीशे घर बने होते हैं, उसमें मछलियां जो है निवास करती हैं, है ना। तो किसी प्रजाति को जब अत्यधिक गंभीर खतरा होता है तो उनके साथ अपस्थानीय संरक्षण का प्रयास किया जाता है। तो ये दो विधियों का ध्यान रखिएगा, इनके उदाहरण याद रखिएगा। एक तो आपका राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, और दूसरा जो है चिड़ियाघर और एक्वेरियम जो कि अपस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है ना। तो यह चीजें आपकी हो गई। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का पृथ्वी पर वितरण क्या है, भारत में जैव विविधता के केंद्र यानी हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, और जैव विविधता का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं उसकी विधि। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जैव विविधता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैव विविधता के रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ आपको बता दूं, जहां से प्रश्न आप ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया था, या इस तरह से आप कर सकते हैं, एक मिनट, देखिए जैव विविधता के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमेशा जो है यहाँ से बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं, क्या है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, W.J. रोसेन, या इन्हीं को कह सकते हैं वाल्टर जे रोसेन। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो केरल का साइलेंट वैली स्थान है, केरल का साइलेंट वैली स्थान है, किस लिए जाना जाता है, डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, और केरल राज्य में है ना। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली, या इसी को आप कहते हैं शांत घाटी, कहाँ पे स्थित है, केरल में, और किस लिए फेमस है, डाइवर्सिटी के लिए, यानी जैव विविधता के लिए, है ना। तीसरी चीज, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं, जैव विविधता दशक, है ना। एक संस्था है यूएनओ, यूएनओ के द्वारा वर्ष मत कहिए, दशक कहिए ना, 2011 से लेकर 2020, 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है ना। ये तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। 2011 से लेकर 2020 के दशक को, जो अभी आपका दशक बीता है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। और सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2002 में, है ना, 2002 में भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता संरक्षण